पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में ध्यान दीप प्रकरण, और इस ध्यान दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 125। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु एवं सति मूर्ति ध्यानादेः अपि चित्तैकाग्र्य संपादन द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान साधनत्वं स्यात् इति चेत तत् अपि अंगीक्रियते इति आह। ठीक, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोलता है कि यदि ननु एवं सति का मतलब है कि आपने निर्गुण उपासना को जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए सहायक माना, क्योंकि निर्गुण उपासना करेंगे तो वही निधिध्यासन रूप बन जाएगी, तो अब तत्वमसि महावाक्य के द्वारा होने वाले जो ज्ञान है उसके लिए सहायक हो जाती है। तो उस प्रकार मूर्ति का यदि कोई ध्यान करता है, सगुण साकार मूर्ति का कोई ध्यान करता है, तो उससे भी चित्त की एकाग्रता हो जाती है। तो चित्त की एकाग्रता संपादन द्वारा वो मूर्ति का ध्यान भी अप्रोक्ष ज्ञान के लिए साधन बन जाएगा। जैसे निर्गुण उपासना अपरोक्ष ज्ञान का साधन बन जाती है, उस प्रकार चित्त की एकाग्रता द्वारा मूर्ति का ध्यान भी ज्ञान के लिए साधन हो जाएगा। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कहते हाँ चलेगा, चलता है, मान्य है हमको। मूर्ति का कोई ध्यान करेगा, चित्त की एकाग्रता होगी, उसके माध्यम से ज्ञान में सुलभता हो जाती है, स्वीकार करते हैं। वही दे रहे। ननु एवं सत्य मूर्ति ध्यानादि अपि, मूर्ति ध्यानादि भी चित्तैकाग्र्य संपादन द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त कराकर संपादन द्वारा अप्रोक्ष ज्ञान साधनत्वम, अप्रोक्ष ज्ञान का साधन बन जाएगी। कौन? मूर्ति का ध्यान। किसके माध्यम से? चित्त की एकाग्रता को संपादन करना, इसके माध्यम से। स्यात् साधनत्वम स्यात् इति चेत, ऐसी यदि पूर्व पक्ष शंका करता है तो सिद्धांति कहते तत् अपि अंगीक्रियते, उस बात का हम लोग अंगीकार करते हैं। ये कह रहे श्लोक के माध्यम से। मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादे रपि कारणता यदि अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासक्तिर्विशिष्यते। मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादेः अपि कारणता यदि अस्तु नाम तथापि अत्र प्रत्यासक्ति ही विशिष्यते। अन्वय। मूर्ति ध्यानस्य मंत्रादेः अपि यदि कारणता, नीचे अस्तु नाम तथापि अत्र प्रत्यासक्ति विशिष्यते। अर्थ देखिए। तो मूर्ति ध्यान से, मूर्ति का ध्यान किंवा मंत्रादे मतलब मंत्र, किसी मंत्र का जप वगैरह, ठीक है। तो मंत्रादे अपि यदि कारणता स्यात्, इनमें भी यदि कारणता है, अर्थात ज्ञान की साधनता है, अर्थात चित्त एकाग्रता के द्वारा ये भी मूर्ति ध्यान और जप वगैरह भी यदि ज्ञान के साधन बन जाते हैं, तो सिद्धांति कह रहे अस्तु नाम, मान्य स्वीकार है। क्योंकि जप करोगे, मूर्ति का ध्यान करोगे तो चित्त एकाग्र होगा, तो उस एकाग्र चित्त में जल्दी विद्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो ज्ञान के साधन है, हम मान्य करते हैं। तो कह रहे, तो फिर कोई बोलेगा यदि ऐसी बात है तो हम मूर्ति का ध्यान ही करते बैठेंगे या जप ही करते बैठेंगे, क्यों फिर हमको
निर्गुण उपासना करने के लिए कह रहे हो, है कि नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे तो नहीं नहीं, यदि विचार से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब निर्गुण उपासना करने के लिए हम कहते हैं, और वो निर्गुण उपासना भी यदि करना संभव नहीं है तब सगुण उपासना करना चाहिए। सगुण उपासना भी करने के लिए जो समर्थ नहीं है उसने कर्मादिक का अनुष्ठान करना चाहिए, और कर्म इत्यादि का अनुष्ठान करने के लिए भी जो समर्थ नहीं है वो फिर बैठे बैठे मूर्ति का ध्यान आदि करे, जप आदि करे। किंतु ये मतलब नहीं है क्या कि निर्गुण उपासना करने का सामर्थ्य होने पर भी कोई मूर्ति का ध्यान या जप आदि ही करते बैठे, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे क्यों? मूर्ति का ध्यान आदि करना ये भी यदि साधन है और निर्गुण उपासना ये भी यदि ज्ञान का साधन है, तो क्यों आप ऐसा कहते हो कि निर्गुण उपासना ही करो, फिर योग्यता है तो ध्यान मत करो, उसमें लगा रहे हो, ऐसा क्यों? उसका उत्तर दे रहे कि ज्ञान के दृष्टि से अत्यंत समीप है कौन? निर्गुण उपासना, इसलिए उसमें हम आपको लगाना चाहते हैं। हां, ये बात अलग है कि उसमें यदि तुम्हारी योग्यता नहीं है, समर्थ नहीं हो, तब वो पीछे पीछे के साधन करो, मूर्ति ध्यान आदि आदि करते बैठो, करके कर्म आदि करते करो, ऐसा हम कहते। किंतु यदि योग्यता है तो विचार से ब्रह्म ज्ञान ही प्राप्त करो सबसे पहले। उसमें योग्यता नहीं है तब निर्गुण उपासना करो, किंतु उसको छोड़कर, उसमें योग्यता होने पर भी उसको छोड़कर मूर्ति ध्यान करो, ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ज्ञान के लिए अत्यंत समीप मूर्ति ध्यान नहीं है। ज्ञान के लिए अत्यंत समीप कौन है? निर्गुण उपासना है, वही कह रहे। अस्तु नाम तथापि अत्र शब्द करते हैं निर्गुण उपासनायाम। इस निर्गुण उपासना में क्या है? प्रत्यासक्ति ही विशिष्यते, प्रत्यासक्ति विशेष है। प्रत्यासक्ति का अर्थ है सामीप्य, ज्ञान की दृष्टि से समीप है वो कौन? निर्गुण उपासना, ये कह रहे। प्रत्यासक्ति विशिष्यते। टीका देखिए, मूर्ति तर्हि निर्गुणोपासने कह अतिशय तत्र आह। तर्री का क्या अर्थ होगा? तर्री मतलब मूर्ति का ध्यान, मंत्रादि जप, ये भी ज्ञान के साधन के रूप में आप स्वीकार करते हो तो तर्हि निर्गुण उपासने कह अतिशय, निर्गुण उपासना में उससे मूर्ति ध्यान आदि की अपेक्षा क्या विशेषता है? क्या आप कहते हो कि निर्गुण उपासना करो करके, तो क्या उसमें विशेषता है? ये प्रश्न। तर्हि निर्गुण उपासने कह अतिशय, अतिशय मतलब विशेषता, क्या उसमें विशेषता है? तत्र आह, उसका उत्तर दे रहे हैं तथापि इत्यादि पंक्ति से। श्लोक में गया ना, तथापि अत्र प्रत्यासक्ति विशिष्यते, तो बोलेंगे प्रत्यासक्ति ये विशेष है, अतिशय है, तो प्रत्यासक्ति क्या चीज है? तो उसका व्याख्यान कर रहे हैं। प्रत्यासक्ति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सामीप्यम ज्ञानम प्रति इति शेष, मतलब ज्ञान के प्रति, ज्ञान के लिए अत्यंत समीप है कौन? निर्गुण उपासना। ठीक, प्रत्यासक्ति प्रकारम एव दर्शयति। अब वो ज्ञान के लिए अत्यंत समीप बताई निर्गुण उपासना, वो किस तरह से अत्यंत समीप है, तो उस प्रत्यासक्ति के प्रकार को दिखा रहे ग्रंथकार। निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि स्याच्शनैस्ततः यः समाधिर्निरोधाख्यः सोनायासेन लभ्यते। निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि स्यात् शनैः ततः यह समाधि निरोधाख्यः सह अनायासेन लभ्यते। अन्वय, निर्गुणोपासनम पक्वम समाधि स्यात् ततः शनैः
शनैः नीचे निरोधाख्य यह समाधि, निरोधाख्य यह समाधि सह अनायासेन लभ्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए। निर्गुणोपासनम पक्वम, अब वो प्रत्याशक्ति ज्ञान के लिए अत्यंत समीप निर्गुण उपासना कैसी है इस बात को समझा रहे हैं। तो निर्गुणोपासनम पक्वम, अब निर्गुण उपासना करने का अभ्यास कर रहे हैं, निर्गुण की उपासना कर रहे हैं और करते 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 वो क्या हो गई, परिपक्व हो गई, है कि नहीं। तो परिपक्व होने पर समाधि स्यात्, तो उसकी परिणति, उस निर्गुण उपासना की परिणति किसमें हो जाती है, समाधि में। तो समाधि लगने लगती है। कौन सी समाधि, सविकल्पक समाधि। ठीक है, समाधि स्यात्। फिर बोलेंगे सविकल्पक समाधि तक पहुंच गए, फिर उसके आगे क्या, तो कर रहे ततः, उसके बाद शनैः धीरे से, अर्थात उस सविकल्पक समाधि का भी अभ्यास करते 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 क्या हो जाएगा, निर्विकल्प समाधि हो जाएगी। तो वही कह रहे ततः शनैः निरोधाख्य यह समाधि, निरोधाख्य निरोध नाम वाली समाधि अर्थात निर्विकल्पक समाधि। निर्विकल्पक समाधि को ही बोलते हैं निरोध समाधि, जिसमें चित्तवृत्ति का पूरा निरोध होता है। तो निरोधाख्य यह समाधि सह सह निर्विकल्पक समाधि, निरोधाख्य समाधि अनायासेन लभ्यते, अनायास विनाशायास प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब निर्गुण निर्विकल्प समाधि हो गई, बस वो तो निर्विकल्प निर्ध्यासन स्वरूप होती है, तो तुरंत तो उसके बाद ज्ञान हो जाता है, ये कहना। तो ज्ञान के लिए अत्यंत समीप बन गई फिर कौन, निर्गुण की उपासना। अब देखिए टीका को, निर्गुणेति निर्गुणोपासनम यदा पक्वम भवति, निर्गुणोपासना जब अभ्यास करते 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 परिपक्व हो जाती है। कोई भी चीज परिपक्व होने के लिए देर लगता है। ये नहीं कह सकते आप क्या कि अभी पेड़ लगाया आम का और चलो दूसरे दिन फल लेने के लिए जाएंगे, उसको फल लाएंगे उससे, ऐसा हो नहीं सकता है। उसको परिपक्व होने के लिए बहुत दीर्घ काल लगता है, 5, 10, 20 साल लगते हैं, पेड़ बड़ा हो जाएगा तब उसको क्या आते हैं, फल आते हैं, है कि नहीं। सब जगह ऐसा ही है कि नहीं। सब्जी बनाने के लिए डाल दिया चूल्ही पर, तुरंत पक गई है नहीं, थोड़ा देर लगता है। उसी प्रकार परमार्थ में भी हम लोग आए तो तुरंत परिपक्व नहीं होता है। बहुत पीछे के संस्कार होते अनादिकाल के, है कि नहीं। विषयों के संस्कार होते, जगत सत्यत्व के संस्कार होते हैं, वो सब धोते 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 बहुत देर लग जाता है अंतर्मुख होते होते। अब कुछ दिन के बाद तो परिपक्व धीरे धीरे हो जाता है, फिर उसकी सहज अवस्था बन जाती है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसको इसमें परमार्थ में धैर्य चाहिए। यदि धीरता छोड़ेंगे, अधीर हो जाएंगे तो कुछ हाथ में नहीं लगेगा। किंतु यत्न तो करना चाहिए, प्रयत्न करते रहो और धैर्य पूर्वक करते रहो, धीरे धीरे सफलता मिलती ही है। ठीक है, चलिए, तो कह रहे निर्गुणोपासनम यदा पक्वम भवति, जब परिपक्व हो जाती है, तदा सविकल्पक समाधि स्यात्, तब सविकल्पक समाधि होने लग जाती है। निर्विकल्पक निर्गुण उपासना करते 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 सविकल्पक समाधि की अवस्था आ जाती है। ततः, उसके बाद ततः, ततः का अर्थ कर रहे, ततः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सविकल्पक समाधे है, सविकल्पक समाधि के अनंतर उसके बाद आगे क्या, निरोधाख्य यह प्रतीक है। तो निरोधाख्य यह मतलब निरोधाख्य समाधि, यह तस्यापि निरोधे, निरोधाख्य यह इसका अर्थ कर रहे तस्यापि निरोधे, तस्य सविकल्पक समाधे है अपि निरोधे, सविकल्पक समाधि का भी निरोध होने पर सर्व निरोधात, क्या है, सर्व निरोधात निर्बीज समाधि, सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, सभी का निरोध स्वरूप जो निर्बीज समाधि है। इति, ये सूत्र है भाई कई का, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीज समाधि, ये सूत्र दिया है बीच। ठीक है, इति सूत्रोक्त लक्षण, इस सूत्र में बताया हुआ जो
निर्विकल्पक समाधि ही सह अनायासेन लभ्यते, वो अनायास प्राप्त होती है। कौन? निर्विकल्पक समाधि। कब? सविकल्पक समाधि करते करते परिपक्व होने पर निर्विकल्पक समाधि आ जाती है, हो जाती है अनायास। आगे भवतु एवं निर्विकल्पक लाभ ततः किम इति अतः आह। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, इस प्रकार से निर्विकल्पक समाधि का लाभ हो जाता है तो होने दो, उससे क्या? ततः किम, ये प्रश्न कर रहे। तो क्या ततः, उसका उत्तर दे रहे श्लोक के माध्यम से। निरोध लाभे पुंसोंत रसंगम वस्तु शिष्यते पुनः पुनर्वासितेस्मिन् वाक्याज्जायेत तत्वधीः। निरोध लाभे पुंसः अंतः असंगम वस्तु शिष्यते पुनः पुनः वासिते अस्मिन् वाक्याज्जायेत तत्वधीः। अन्वय निरोध लाभे पुंसः अंतः असंगम वस्तु शिष्यते। नीचे अस्मिन् पुनः पुनः वासिते वाक्यात् तत्वधीः जायेत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। निरोध लाभे, निरोध लाभे मतलब निरोधाख्य समाधि का लाभ होने पर, अर्थात निर्विकल्पक समाधि प्राप्त होने पर पुंसः पुरुष को क्या हो जाता है जी? अंतः, अंत नाम अंदर में, अंतकरण में असंगम वस्तु, असंग वस्तु ही शेष रह जाती है। असंग वस्तु का मतलब होता है त्वम पद का लक्षार्थ, केवल चैतन्य, वो शेष रह जाता है। फिर इतना अभ्यास हो गया, फिर किसी महापुरुष के मुख से तत्वमसि इत्यादि महावाक्य सुना तो अभी स्थिति तो हो गई थी किसमें? त्वम पद के लक्षार्थ में, असंग वस्तु में, साक्षी में। फिर किसी महापुरुष ने, आचार्य ने, गुरु ने कह दिया तत्वमसि, तो जिस साक्षी में तुम स्थित हो ना, वही तुम तत् हो, ब्रह्म हो, तत् तुम हो, त्वम तत् हो, तत् त्वम असि। ये वाक्य सुना तो फिर उस महापुरुष के मुख से सुने हुए महावाक्य के द्वारा अखंडैक रस स्वरूप जो परमात्मा, उसमें स्थिति हो जाती है। उसी को कहते तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये लाभ हुआ किससे? निर्विकल्पक समाधि से। निर्विकल्प समाधि कहां से आई? सविकल्पक समाधि से आई। सविकल्पक समाधि कब हुई? जब निर्गुण उपासना की तब हुई। अर्थात निर्गुण उपासना अत्यंत सन्निहित है किसके? ज्ञान के। किसकी अपेक्षा? मूर्ति ध्यान, जप इत्यादि की अपेक्षा ज्ञान के लिए अत्यंत समीप है। कौन? निर्गुण उपासना। ये कहना। निरोध लाभे पुंसः अंत असंगम वस्तु शिष्यते। और अस्मिन मतलब उस असंग वस्तु में, साक्षी में पुनः पुनः वासिते, पुनः पुनः उसका चिंतन करते करेंगे तो फिर क्या? वाक्यात मतलब महावाक्य, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से तत्वदीहि ब्रह्मदीहि, ब्रह्मबोध, ब्रह्मज्ञान जायेत, प्राप्त हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए टीका। निरोधेति ततःपि किम इति अत आह। ततःपि किम, ततःपि मतलब अंतः असंगम वस्तु शिष्यते कहा कि नहीं? तो अंदर अंतकरण में असंग वस्तु शेष रही तो उससे भी क्या? ये प्रश्न।
क्योंकि ये अवतरणिका तत अपि किम इति अत, यह अवतरणिका किसकी है? पुनः पुनः वासिति इसकी है। अतः उसके पहले वाला लेना है तत किम से। तो तत किम से क्या आएगा? तत अपि किम से क्या आएगा? अंदर में असंग वस्तु शेष रहने पर भी क्या, ये प्रश्न। तब उत्तर दे रहे आगे पुनः इत्यादि से। तत अपि किम इति अत आह पुनः पुनः इति। तो आगे अस्मिन ये प्रतीक है। अस्मिन का अर्थ कर रहे हैं असंगे वस्तुनि, उस असंग वस्तु में, शोधित त्वम पद के अर्थ में, अर्थात त्वम पद का लक्षार्थ जो कूटस्थ भूत चैतन्य है उसमें असंगे वस्तुनि पुनः पुनः वासिते, पुनः पुनः वासिते का अर्थ कर रहे भाविते सती, पुनः पुनः उसकी भावना करने पर, चिंतन करने पर, वाक्यात, वाक्यात प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तत्वमस्यादि लक्षणात् वाक्यात। तत्वमसी, तत्वमसी स्वरूप, लक्षण मतलब स्वरूप, तत्वमसी स्वरूप जो महावाक्य है उस वाक्य से तत्वधी, तत्वधी प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे तत्वज्ञानम, तत्वज्ञान हो जाता है। जो तत्वज्ञान होता है उसका स्वरूप क्या है, उसका आकार क्या है भाई? तो आकार दे रहे तत्वज्ञानम, क्या आकार? अहम ब्रह्मास्मि इत्येवम आकारम जायेत, जायेत का अर्थ कर रहे उत्पद्यते, उत्पद्येत, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं, इस आकार वाला तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्वधी उत्पन्न हो जाती है, ये ज्ञान हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे। तत्वज्ञान स्वरूपम एवं विशदयति, उस तत्वज्ञान के स्वरूप को ही स्पष्ट कर रहे अब स्वयं मूल ग्रंथकार। निर्विकारा संग नित्य स्वप्रकाशैक पूर्णता बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्त्य विवादतः। निर्विकार संगनित्य स्वप्रकाशैक पूर्णता बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्त्य विवादतः। निर्विकारा संग नित्य स्वप्रकाशैक पूर्णता बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्ति अविवादतः। अन्वय शास्त्रोक्ताः निर्विकारा संग नित्य स्वप्रकाशैक पूर्णताः अविवादतः झटिति बुद्धौ आरोहन्ति। ठीक अर्थ देखिए, शास्त्र के द्वारा कही हुई क्या? निर्विकार, असंग मतलब निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता, पूर्णता, ये सब ब्रह्म में रहने वाले धर्म है। ये इसका मतलब धर्म धर्मी वाला ब्रह्म है इस बात नहीं है, उसका स्वरूप समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो शास्त्रोक्त विशेषण है, धर्म से युक्त है ब्रह्म, निर्विकार, असंग, निर्विकारता, असंगता, नित्यता, स्वप्रकाशता, एकता, पूर्णता, ये सब क्या जी? तो कह रहे अविवादत, उसके बारे में विवाद न करते हुए ही झटिति अर्थात तत्काल, तुरंत, बुद्धौ आरोहंती, बुद्धि में आरूढ़ हो जाता है। अर्थात इस प्रकार का ब्रह्म मैं हूं ये तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक, तो यही तत्वज्ञान है। इस प्रकार से ब्रह्म को, अपने स्वरूप को समझना, यही क्या है? ब्रह्म ज्ञान है, तत्वज्ञान है। ये तत्वज्ञान का स्वरूप हुआ। चलिए आगे, आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु निर्विकल्पक समाधिवशात अपरोक्ष ज्ञानम उदेति इत्यत्र किम प्रमाणम इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कह रहा है? ननु से लेकर आशंक्य तक
शंका ग्रंथ है। वो कहता है कि निर्विकल्प समाधि वशात, निर्विकल्पक समाधि करेंगे तो उसके निमित्त से अपरोक्ष ज्ञानम उदेति, अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अपरोक्ष ज्ञान के लिए कारण निर्विकल्पक समाधि है। निर्विकल्प समाधि करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा महावाक्य सुनते ही। तो अपरोक्ष ज्ञानम उदेति इत्यत्र, ये कहने में किम प्रमाणम, प्रमाण क्या है, इति आशंक्य, ऐसी शंका करने पर उत्तर दे रहे, प्रमाण दे रहे। अमृत बिंदादि श्रुतयः सर्वापि प्रमाणम इत्याह। अमृत बिंदु नाम का उपनिषद है, उसमें आई हुई जो श्रुतियां हैं वे सब इसमें प्रमाण है कि उनमें योग बताया है, निर्विकल्प समाधि बताई है, और निर्विकल्प समाधि से ज्ञान हो जाता है, अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, ऐसा वहां पर कहा है। तो प्रमाण रूप से दे दिया। तो श्लोक को पढ़ते हैं। योगाभ्यासस्त्वेतदर्थो मृत बिंद्वादिषु श्रुतः एवं च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम्। योगाभ्यासः तु एतत् अर्थः अमृत बिंद्वादिषु श्रुतः एवं च दृष्टद्वारा अपि हेतुत्वात् अन्यतः वरम। ठीक है, अन्वय। एतत् अर्थः तु अमृत बिंद्वादिषु योगाभ्यासः श्रुतः, नीचे एवं च दृष्टद्वारा अपि हेतुत्वात् अन्यतः वरम। ठीक है, अर्थ को देखिए। एतत् अर्थः, एतद अर्थ का मतलब है कि निर्विकल्पक समाधि द्वारा अपरोक्ष ज्ञान होता है, यह अर्थ। एतद अर्थः तो अमृत बिंद्वादिषु, अमृत बिंदु नाम के उपनिषद में योगाभ्यास श्रुतः, योगाभ्यास बताया है। उससे पता चलता है कि योगाभ्यास का ही एक अंग जो निर्विकल्पक समाधि वगैरह वो साधन है, और उससे उत्पन्न होता है क्या, अपरोक्ष ज्ञान। तो शंका क्या थी पूर्व पक्षी की कि निर्विकल्पक समाधि से अपरोक्ष ज्ञान कैसा उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, इसके लिए क्या प्रमाण है। तो ये प्रमाण दे दिया। तो निर्विकल्पक समाधि से अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है, तभी तो अमृत बिंदु उपनिषद में योगाभ्यास का वर्णन किया है, और वहां कहा किस प्रकार का योगाभ्यास करेंगे तो क्या अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात अपरोक्ष ज्ञान निर्विकल्पक समाधि से उत्पन्न होता है, इसके लिए प्रमाण दिया। किसका, अमृत बिंदु उपनिषद का। एतदर्थ तो अमृत बिंद्वादिशो योगाभ्यास श्रुतः एवं च, यदि ऐसी बात है, मतलब निर्गुण उपासना से अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है कि नहीं, संभव है, तो निर्गुण उपासना करेंगे तो उससे दृष्ट द्वारा अपि हेतुत्वात् अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दृष्ट द्वारा अपि, दृष्ट द्वारा मतलब प्रत्यक्ष। निर्गुण उपासना करते रहेंगे, निर्विकल्प समाधि होगी धीरे धीरे, तो उससे अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। और अपि शब्द कहता है कि अदृष्ट द्वारा भी, अदृष्ट भी उत्पन्न होता है। अर्थात निर्विकल्पक समाधि करेंगे, निर्गुण उपासना करते करते निर्विकल्पक समाधि की अवस्था आ जाएगी, तो उससे बहुत विशेष प्रकार का पुण्य भी उदित होता है। और भले फिर इस जन्म में ज्ञान नहीं भी हुआ तो उस पुण्य के बल पर अगले जन्म में तुरंत वहां से आगे की प्रक्रिया चालू हो जाती है कि नहीं, ज्ञान होने में फिर देर नहीं लगती है। तो अदृष्ट द्वारा भी
वो कारण बन जाती है निर्गुण उपासना और निर्विकल्पक समाधि ज्ञान के लिए। ये कहा एवं च दृष्ट द्वारा अपि, अपि कहता है अदृष्ट से भी, ठीक है, दोनों भी। तो दृष्ट द्वारा अपि हेतुत्वात्, हेतु है ज्ञान के लिए निर्विकल्पक समाधि। इसीलिए अन्यतः वरम, इसलिए कह रहे कि अन्यतः, अन्यतः का मतलब होता है अन्य जो सगुण उपासनाधिक है उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। कौन? निर्विकल्पक उपासना, निर्विकल्पक समाधि। निर्गुण उपासना निर्विकल्पक समाधि सगुण उपासनादिकों से भी श्रेष्ठ है। अन्यतः वरम, ठीक है। चलिए टीका, योगाभ्यासेति, तो योगाभ्यास बताया है अमृत बिंदु उपनिषद में, अर्थात प्रमाण दे दिया। तो फलित को बता रहे, तात्पर्य क्या निकला? फलितम आह एवं इति, उत्तरार्ध से। तो एवं च ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे एवं शब्द का। एवं च मतलब सती निर्गुणोपासनस्य अपि अप्रोक्ष ज्ञान प्रत्यासत्ति संभवे सति, यह अर्थ हुआ एवं च का। क्या? सती निर्गुणोपासनस्य, निर्गुणोपासना होने पर, निर्गुणोपासना करेंगे तो क्या? तो अप्रोक्ष ज्ञान प्रत्यासत्ति संभवे, तो अप्रोक्ष ज्ञान के लिए वो प्रत्यासत्त है, मतलब अत्यंत समीप है। अप्रोक्ष ज्ञान के लिए अत्यंत समीप है कौन? निर्गुण उपासना। ऐसा संभव होने पर, सिद्ध होने पर एवं च, ठीक है। सती निर्गुणोपासनस्य अपि अप्रोक्ष ज्ञान प्रत्यासत्ति संभवे, अप्रोक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यासत्ति है, सन्निहित है निर्गुण उपासना। ऐसा संभव होने पर दृष्ट द्वारा अपि, दृष्ट द्वारा अपि प्रतीक है, तो कह रहे हैं निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारेण, दृष्ट द्वारा हुआ। मतलब हम लोग कर रहे निर्गुण उपासना, तो निर्गुण उपासना से हमको जाना है ज्ञान तक, सीधा तो जाएंगे नहीं। तो निर्गुण उपासना करते करते क्या हो जाएगा? फिर सगुण उपासना, फिर निर्गुण उपासना करते करते क्या हो जाएगा? सविकल्पक समाधि, फिर सविकल्पक समाधि से हो जाएगी निर्विकल्पक समाधि। तो ये दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। निर्गुण की उपासना करते करते निर्विकल्पक समाधि आ जाती है, तो दृष्ट हुआ। फिर उस दृष्ट जो निर्विकल्पक समाधि, उसके माध्यम से ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान के लिए निर्गुण उपासना कारण बनी, किसके द्वारा? निर्विकल्पक समाधि रूप दृष्ट हेतु के द्वारा, ठीक है। और अपि शब्द आया है, तो अपि शब्द कहता है ये तो दृष्ट मार्ग तो हुआ ही, तो अदृष्ट द्वारा भी, अर्थात निर्गुण उपासना करते करते भले सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि नहीं भी सिद्ध हुई, किंतु उस निर्गुण उपासना करने से विशिष्ट प्रकार का अदृष्ट उत्पन्न होता है, पुण्य। उसके बल से फिर एक तो वो ब्रह्मलोक में चला जाता है, क्योंकि इस जन्म में निर्गुण उपासना करते करते ज्ञान नहीं हो पाया, तो उस निर्गुण उपासना के बल से उससे जो उत्पन्न हुआ पुण्य है, उससे ब्रह्मलोक में चला जाएगा। और ब्रह्मलोक में वहां पर उस प्रजापति के समान दिव्य भोगों को भोगेगा। फिर उस प्रजापति अर्थात ब्रह्मदेव प्रलय काल में अंतिम में वो भी मुक्त हो जाता है, तो उसके साथ साथ यह भी मुक्त हो जाएगा। ये हुआ अदृष्ट द्वारा। क्यों हुआ? योग भ्रष्ट होकर किसी विशिष्ट घर में, ज्ञानी कुल में इसका क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा उस पुण्य के बल से। तो अदृष्ट द्वारा भी प्रत्यासत्ति बन जाती है ज्ञान के लिए, किसकी? निर्गुण उपासना की। तो निर्गुण उपासना दो तरह से ज्ञान के लिए कारण हो रही है, दृष्ट द्वारा, अदृष्ट द्वारा। तो दृष्ट द्वारा मतलब कौन? निर्विकल्पक समाधि के माध्यम से, और अदृष्ट द्वारा मतलब पुण्य विशेष उत्पन्न होकर। लग गया अर्थ? तो वही देखिए, दृष्ट द्वारापि टीका में, तो दृष्ट द्वारापि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं निर्विकल्पक समाधि लाभ द्वारेण, ये हुआ दृष्ट द्वारा। और अपि शब्दात, अपि शब्द आया कि नहीं मूल में? दृष्ट द्वारा अपि, तो अपि शब्दात अदृष्ट द्वारा अपि, तो अदृष्ट के माध्यम से भी वह
निर्गुण उपासना ज्ञान के लिए कारण बन जाती है। तो कौन अदृष्ट भाई? तो अदृष्ट शब्द से लेंगे क्या? पुण्य उत्पत्ति द्वारा विशेष प्रकार का पुण्य उत्पन्न हो जाता है उससे। ठीक है ना जी? चलो भाई आगे चलते हैं। हेतुत्वात्, तो अदृष्ट द्वारा भी हुआ कि नहीं? इससे मतलब दृष्ट द्वारा और अदृष्ट द्वारा हेतु होने से अन्यतः वरम, अंतिम पाद, अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो हेतुत्वात् प्रतीक, हेतुत्व का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान साधनत्वात्, है कि दृष्ट द्वारा और अदृष्ट द्वारा ज्ञान का साधन हो जाने से। कौन? निर्गुण उपासना। इसलिए वह निर्गुण उपासना अन्यतः वरम, अन्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है भाई? तो अन्यतः का अर्थ कर रहे सगुण उपासनादिभ्य वरम, वरम का अर्थ कर रहे श्रेष्ठम। तो सगुण उपासना की अपेक्षा श्रेष्ठ है कौन? निर्गुण उपासना, क्योंकि वो निर्गुण उपासना ज्ञान के लिए हेतु है। कैसी? दृष्ट द्वारा अदृष्ट द्वारा। दृष्ट द्वारा मतलब कैसे? सविकल्पक समाधि निर्विकल्पक समाधि के माध्यम से, ये वो अदृष्ट द्वारा। और अदृष्ट द्वारा मतलब विशेष प्रकार का पुण्य उत्पन्न होकर अत्यंत सन्निहित है, पास में है ज्ञान के लिए, निर्गुण उपासना। इसलिए वो निर्गुण उपासना इस प्रकार से ज्ञान के लिए हेतु बन जाने के कारण वह निर्गुण उपासना सगुण उपासना की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लग गया अर्थ? अन्यतः सगुण उपासना दिव्य वरम, वरम का अर्थ कर रहे हैं श्रेष्ठम इत्यर्थः। ठीक, आगे चलिए। एवं निर्गुण उपासनस्य अप्रोक्ष ज्ञान साधनत्वे सिद्धे सति तत्परित्यज्य अन्यत्र प्रवृत्तानां वृथाश्रमः स्यात् इति लौकिक न्याय दर्शनेन आह। ठीक है, अब देखिए सिद्धांती क्या कहने जा रहे हैं श्लोक के माध्यम से, उसको बता रहे अब टीकाकार अवतरणिका में। क्या कह रहे? एवं निर्गुण उपासनस्य अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वे सिद्धे सति। एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार मतलब किस प्रकार? कि निर्गुण उपासना यह अपरोक्ष ज्ञान का साधन है, यह सिद्ध होने पर। निर्गुण उपासनस्य अपरोक्ष ज्ञान साधनत्वे सिद्धे सति, अपरोक्ष ज्ञान का साधन है कौन? निर्गुण उपासना। यह सिद्ध होने पर फिर क्या करना चाहिए? मुमुक्षु को निर्गुण उपासना करनी चाहिए। वो भी कब? यदि विचार से ज्ञान नहीं होता है तब। यदि विचार से ज्ञान हो जाता है तो निर्गुण उपासना भी करने की जरूरत नहीं है। लग गया अर्थ? किंतु विचार से ज्ञान नहीं हो पा रहा है तो उस मुमुक्षु को निर्गुण उपासना करनी चाहिए। और यदि कोई उस निर्गुण उपासना को छोड़कर अन्य दूसरे साधन में लगा हुआ है तो वह उसका करना ठीक नहीं है, ये कह रहे सिद्धांती। तो सिद्धे सती तत्परित्यज्य, तत्परित्यज्य तत् निर्गुण उपासना परित्यज्य, निर्गुण उपासना को छोड़कर अन्यत्र प्रवृत्तानाम, अन्य दूसरे विषयों में यदि कोई प्रवृत्त है तो उनका श्रम व्यर्थ है। निर्गुण उपासना करनी चाहिए, वो छोड़ दिया और दूसरा ही कुछ साधन पकड़ा, है कि नहीं, वो करने लगा तो वो क्या है? उसका करना व्यर्थ श्रम है। इसका मतलब उसका कुछ उपयोग नहीं होगा ये बात नहीं, किंतु इस जन्म में ही निर्गुण उपासना करने का सामर्थ्य है तो इस जन्म में ही ज्ञान हो सकता है। तो अत्यंत पास में आ गया मोक्ष, फिर उसको छोड़कर दूसरा करने लगा तो फिर गड़बड़ है, फिर उसको बहुत देर लगने वाली है। ठीक है कि नहीं ये बात? अन्यत्र प्रवृत्तानाम वृथाश्रमः स्यात्, व्यर्थ श्रम है उसके। इति यह बात लौकिक न्याय दर्शनेन, न्याय मतलब दृष्टांत, लौकिक न्याय, लौकिक दृष्टांत को दिखाते हुए ग्रंथकार बता रहे हैं। ठीक है, श्लोक। उपेक्ष तत्तीर्थ यात्रा जपादीनेव कुर्वता पिंडम समुत्सृज्य करम लेढीति न्याय आपते
न्याय आपते उपेक्षत तीर्थयात्रा जपादीनेव कुर्वताम् पिण्डं संसृज्य करं लेडीति न्याय आपते। उपेक्ष तत् तीर्थयात्रा जपादीन एव कुर्वताम पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, ये न्याय है। पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी इति न्याय आपतेत। ठीक है, चलो भाई अन्वय, अन्वय हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ लिखिए, तत् उपेक्ष तीर्थयात्रा जपादीन एव कुर्वताम, आगे सरल है, पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी इति न्याय आपतेत। ठीक है जी, अर्थ को देखिए, तत् उपेक्षा, तत् निर्गुण उपासना, उसकी उपेक्षा करके, निर्गुण उपासना को छोड़कर यदि कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं करेंगे, ओ चलो आप क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा ही करते हैं, है कि नहीं, तीर्थ यात्रा में लग गया, तो कहा है कि नहीं, तीर्थ यात्रा धमाधमा अधमो धमा, अधम अधम के लिए है कि नहीं, जिसके लिए कुछ भी नहीं जम रहा है उसके लिए है कौन, तीर्थ यात्रा दी बहुत बाहर का साधन है वो, है कि नहीं, वही कह रहे। तो तत् उपेक्ष तीर्थ यात्रा जपादिक, जप इत्यादि भी, ठीक है नहीं, तो जपादीन एव कुर्वताम, ऐसे करने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए कह रहे क्या, वो न्याय सिद्ध हो जाता है, कौन सा, पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी, ये न्याय आपत्ति, तो वो न्याय उनको प्राप्त हो जाता है। क्या न्याय है वो, तो हुआ क्या, एक बार एक जगह पंगत थी, भोजन के लिए बहुत लोग आए हुए थे, ठीक, और उस पंगत के लिए बनाए थे लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, अच्छे बहुत सुंदर घी में, गावरान घी में बनाए हुए लड्डू थे, उसमें बाकाजू बादाम किशमिश बहुत सारी चीज डाली थी, है कि नहीं, और सुगंध भी बहुत आ रहा था उनका, लेकिन वो नाप के बनाए हुए थे, हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बनाए थे, ठीक है ना, लेकिन भोजन करने वाले कोई पता नहीं था कितने बनाए, उनको लगा बहुत होंगे। फिर परोसने के लिए आदमी आया, तो परोसते परोसते थाली में रखा एक एक लड्डू एक एक आदमी के, तो एक आदमी जो था वो लोभी था, उसको लगा एक लड्डू से क्या होगा, उसके बाद और आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, तो और मिलना चाहिए हमको। फिर उसने क्या किया, उस परोसने वाले को थोड़ा आगे जाने दिया, तब तक उस अपने थाली में आए हुए लड्डू को उठाया हाथ से और पीछे छुपाया, है कि नहीं, और कह रहा है अंधा है क्या, अंधा है क्या, पागले अंधा, अरे क्या हुआ भाई, अरे सबको लड्डू परोसा और हमको लड्डू दिया नहीं तुमने, है कि नहीं ऐसा कहा, ठीक है ना। तो फिर वो क्या कहता है, परोसने वाला वो बहुत होशियार था, उसको पता था कि मैंने ये कोई थाली छोड़ी नहीं है, किंतु ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिर उसने क्या कहा, ठीक है बाबा जी देता हूं, अभी लाइन पूरी करता हूं फिर देता हूं। फिर वो परोसते परोसते आगे चला गया, और 25 लोग थे तो 25 लड्डू थे, उतने ही बनाए थे, समाप्त हुए। और उतने में क्या हुआ, उस आदमी ने जो पीछे लड्डू छिपाया था ना, तो कुत्ता आया पीछे से और उठा के लेकर चला गया उस लड्डू को, ठीक है ना जी। तो जो आया था वो भी चला गया, दूसरा मिल नहीं रहा है, तो भात परोसने वाला आया, तब केवल भात ही खाना पड़ा बेचारे को, फिर उसको लड्डू का स्वाद नहीं मिला। फिर उसने सोचा जाने दो, इस हाथ से उठाकर पीछे रखा था, इस हाथ को ही चाट लेंगे, तो चाटने लगा, ठीक है ना जी। तो वही कहा, पिंडम समुत्सृज्य, पिंडों को छोड़ा और हाथ को चाटने लगा, ये न्याय प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार पिंड प्राप्त हुआ है, कौन सा, निर्गुण उपासना करनी चाहिए। वैसा तो विचार से ब्रह्म ज्ञान संपादन कर लेना चाहिए, नहीं हो रहा है तो निर्गुण उपासना करनी चाहिए। और वो छोड़कर यदि कोई तीर्थ यात्रा आदि करता है, बाहर की साधना करता है, तो उनका श्रम करना व्यर्थ है, करम लेडी की तरह हो गया। लेडी मतलब काटना, ठीक है जी। चलिए, तो पिंडम समुत्सृज्य, पिंडों को छोड़कर करम लेडी इति न्याय आपतेत, लग गया अर्थ। चलिए आगे के श्लोक क्या उतरने का, ननो आत्मतत्व विचारम परित्यज्य निर्गुणोपासनम कुर्वताम अपि अयम न्याय समानः इति आशंक्य अंगीकरोति। देखो, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। पूर्व पक्षी बोलता है, जैसे आपने
निर्गुण उपासना और तीर्थ यात्रा इन दोनों के बीच में बताया। निर्गुण उपासना छोड़कर यदि कोई तीर्थ यात्रा भी करता है तो न्याय प्राप्त हो जाता है। कौन सा? पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी। तो उसी प्रकार समझ लीजिए कोई व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान शुद्ध अंतकरण का, जिसको विचार करने से ब्रह्मज्ञान हो सकता है, किंतु उसने विचार करना छोड़ दिया और निर्गुण उपासना करने लग गया, कि जबकि उसकी योग्यता किसमें थी? ज्ञान में थी। वो छोड़कर निर्गुण उपासना करने लग गया तो उसके लिए भी वो न्याय प्राप्त हो जाएगा फिर, क्योंकि उसको भी पिंड प्राप्त है, ज्ञान हो सकता है। वो छोड़कर निर्गुण उपासना में लग गया तो उसके लिए भी वो न्याय प्राप्त हो जाएगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। सिद्धांति कहते हैं हाँ ठीक है, मान्य है, हमको अंगीकार करते हैं, है कि नहीं, उसको भी वो न्याय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यदि ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है तो ज्ञान को ही संपादन करना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं होता है तब आगे का पर्याय है कौन सा? निर्गुण उपासना। वही कह रहे ननु आत्मतत्व विचारम परित्यज्य, आत्मतत्व के विचार को छोड़कर निर्गुण उपासनम कुर्वताम, निर्गुण उपासना यदि कर रहा है कोई तो करने वालों के लिए भी अयम न्याय समान, यह न्याय समान प्राप्त हो जाएगा। इति आशंक्य, ये शंका करके सिद्धांति कहते अंगीकरोति, अंगीकार कर लेते हैं। उपासकानामप्येवम् विचार त्यागतो यदि बाडं तस्माद् विचारस्य संभवे योग ईरितः। उपासकानाम अपि एवं विचार त्यागतः यदि बाढ़म तस्मात् विचारस्य असंभवे योगः ईरितः। ठीक है, अर्थ को देखिए, अन्वय। उपासकानाम अपि विचार त्यागतः यदि एवं, नीचे बाढ़म, आगे सरल, तस्मात् विचारस्य असंभवे योगः ईरितः। ठीक है, अर्थ को देखिए। उपासकानामपि, यदि कोई निर्गुण उपासना कर रहा है उसको भी यदि वह विचार त्यागत, यदि एवं विचार का त्याग करके, यदि एवं मतलब ये न्याय प्राप्त हो जाता है, करम लेडी ये न्याय प्राप्त हो जाता है, प्राप्ते सती ये न्याय प्राप्त होता है, तो सिद्धांति करे बाढ़म स्वीकृतम, मान्य है। इसलिए क्या करना चाहिए फिर? तस्मात् विचारस्य असंभवे, विचार करने के लिए यदि संभव नहीं है या कोई जबरदस्त प्रतिबंध है, बुद्धिमान अधिक है, विचार नहीं कर पा रहा है, तब योग ईरित, तब योग मतलब निर्गुण उपासना करनी चाहिए, ये कहा है। टीका उपासकानामिति तर्हि निर्गुणोपासनम कुतः प्रतिपाद्यते इति अत आह। तब पूर्व पक्षी कहेगा यदि निर्गुण उपासना करने वाले के लिए भी यदि वो न्याय प्राप्त हो जाता है तब क्यों आप निर्गुण उपासना करने के लिए बताते हो? ये प्रश्न। तर्हि निर्गुणोपासनम कुतः प्रतिपाद्यते, क्यों उसका प्रतिपादन करते हो? इति अत आह, उसका उत्तर दिया। किस पंक्ति से? तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो तस्मात् जब आया है तो यस्मात् जरूर होना चाहिए, यह तत्का नित्य संबंध होता है। अतः टीकाकार तस्मात् इत्यादि पंक्ति को लगाने के लिए यस्मात् से शुरुआत करते हैं। तो यस्मात् उक्त न्याय प्रसंग, जिस कारण से विचार को छोड़कर उपासना करने वाले के लिए भी वह न्याय प्राप्त है, जिस कारण से यस्मात् उक्त न्याय प्रसंग, तस्मात् इसलिए विचार असंभवी योग, विचार करने के लिए समर्थ नहीं है तब योग करना, और विचार करने के लिए समर्थ है तो वो निर्गुण उपासना भी नहीं करना, फिर क्या करना? विचार से ही ब्रह्मबोध प्राप्त कर लेना चाहिए। विचार असंभवे योग, योग प्रतीक है, योग का अर्थ कर रहे हैं उपासनम उक्तम, उपासना मतलब निर्गुण उपासना कही है शास्त्र ने।
उपासना मुक्तम इत्यर्थ। ठीक, आगे चलिए। विचारा संभवे कारणम आह, तो बोलेंगे भाई विचार क्यों नहीं उत्पन्न होता है? क्योंकि अभी कहा कि नहीं, जो व्यक्ति विचार करने में समर्थ नहीं है, विचार का असंभव है, तब निर्गुण उपासना। किंतु विचार का असंभव क्यों हो जाता है? मनुष्य होते हुए भी क्यों विचार नहीं कर पाता है? क्या कारण? तो उसका कारण बता रहे अभी श्लोक से। विचार असंभवे कारणम आह बहुव्याकुल चित्ताना विचारात तत्वधीर नहीं योगो मुख्यस्ततस्तेषाम् धीदर्पस्तेन नश्यति। बहुव्याकुल चित्तानां विचारात् तत्वधीः न हि योगः मुख्यः ततः तेषां धीदर्पः तेन नश्यति। ठीक, अन्वय। बहुव्याकुल चित्तानां ही विचारात् तत्वधीः न, विचारात् तत्वधीः न, नीचे ततः तेषां योगः मुख्यः तेन धीदर्पः नश्यति, तेन धीदर्पः नश्यति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। बहुव्याकुल चित्तानाम ही, अत्यंत व्याकुल है चित्त जिनका। व्याकुल का मतलब होता है चंचल। बहुत जिसका चित्त चंचल है, व्याकुल है, संसार में ही लगा हुआ है, संसार की वस्तु प्राप्त करने में ही जो क्या अत्यंत प्रयत्न करता है कि हमको भाई अब ये पढ़ना है, फिर नौकरी करनी है, फिर शादी करनी है, बंगला बांधना है, घर लेना है, या आदि आदि कर, इसमें ही जो चित्त जिसका लगा हुआ है व्याकुल चित्त है। ऐसे व्याकुल चित्त वाले पुरुष को विचार से ज्ञान उत्पन्न होता नहीं। विचार से ज्ञान उत्पन्न उसी को होता है जब जो व्यक्ति सब दुनियादारी को छोड़ देता है, अपने लिए समस्त ब्रह्मांड शून्य है ऐसा जो समझता है। न कोई मित्र, न कोई सगा, न कोई साथी, न कोई रिश्तेदार, न धन, न कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सबके बारे में जो उदास हुआ है। भूख लगी तो बस 2 घर मांग के लाए, खाए और अपने मस्ती में रहकर चिंतन कर रहा है अहम ब्रह्मास्मि का, उसी को ज्ञान हो सकता है। ठीक है जी। और जगत में लगा हुआ जो है, नहीं भाई उसके हमारे शास्त्रे के यहाँ सत्यनारायण है और उन्होंने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो फिर वो नाराज होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर हमारा सासर नाराज होगा और हमारा ससुर नाराज होगा तो हमारी पत्नी को ले जाएगा तो वापस नहीं भेजेगा। ऐसा चित्त जिसका है उसका ब्रह्म ज्ञान कभी विचार से नहीं हो सकता है। ठीक है, वही के शास्त्र ने कहा है बहु व्याकुल चित्तानाम, बहु विशेषण दिया ना, उसका अर्थ यही है। तो बहु व्याकुल चित्तानाम ही विचारा तत्वदी, तत्वदी मतलब तत्वज्ञान, तत्वबोध ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। फिर ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? उसके लिए कुछ उपाय ही नहीं है क्या? है कि नहीं? परमार्थ एक ऐसी चीज है कि कोई भी आने दो, सबके लिए कुछ ना कुछ उपाय है कि नहीं? व्यवहार के लिए कह सकते, डॉक्टर कह सकते भाई अब तुम आए हो, इतना बीमार, इतना हो गए हो, तुम्हारे लिए अब कोई इलाज नहीं है, जाओ घर में मरो, ये डॉक्टर कह सकते हैं। या संसार में कोई कह सकता है तुम कुछ काम के नहीं रहे, 2 रुपए कमा नहीं सकते। किंतु परमार्थ में वैसा नहीं है, कैसा भी व्यक्ति आने दो उसके लिए कुछ न कुछ उपाय तो ही है उसकी योग्यता के अनुसार। ठीक है, तो वही ततः तेषाम, तेषाम बहु व्याकुल चित्तानाम पुरुषाणाम योग मुख्य, उनके लिए तो योग मुख्य है। योग मतलब निर्गुण उपासना, यहां पर योग शब्द का अर्थ क्या लेना है? निर्गुण उपासना ही उनके लिए मुख्य है। ठीक है,
फिर ऐसा निर्गुण उपासना करेंगे तो क्या होगा फिर? तेन धीदर्प नश्यति, तेन योगेन, उस निर्गुण उपासना से धीदर्प शब्द का अर्थ होता है बुद्धि का प्रमाद, बुद्धि की चंचलता, चित्त की व्याकुलता नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है जी। तेन धीदर्प नश्यति। टीका को देखिए, बहुइति यतः विचार न संभवती, जिस कारण से विचार संभव नहीं हो रहा है, अतः योग कर्तव्य इत्याह, तब उसके लिए उसने योग करना चाहिए। इस बात को बता रहे श्लोक के उत्तरार्ध से। तो आगे कह रहे योगीति मुख्यत्वे कारणमाह, योग मुख्य उसके लिए, व्याकुल चित्त वालों के लिए। क्यों? उसका कारण बता रहे, मुख्यत्वे कारणमाह धीदर्प, मतलब तेन धीदर्प नश्यति, तेन प्रतीक है, तेन कर्त कर रहे हैं योगेन मतलब उस निर्गुण उपासना से, यतः जिस कारण से कि धीदर्प नश्यति, धीदर्प बुद्धि की व्याकुलता, बुद्धि का प्रमाद, विक्षेप नष्ट हो जाता है। अतः मुख्य, उसके लिए वही मुख्य है। जब धीदर्प नष्ट हो जाएगा, बुद्धि की व्याकुलता नष्ट हो जाएगी, तो फिर तुरंत उसको विचार से ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के श्लोक की ओर उतरने का। एवं व्याकुल चित्तानाम योगस्य मुख्यत्वम अभिधाय तद्रहितानाम विचार एव मुख्य इति आह। ठीक है, एवं इस प्रकार से व्याकुल चित्त वाले पुरुषों के लिए योगस्य मुख्यत्वम अभिधाय, योग मुख्य ऐसा उनके लिए कहा, किंतु इसका मतलब सबके लिए ही योग मुख्य ये बात नहीं। फिर तद्रहितानाम, हाँ, व्याकुल चित्त रहितानाम, कि जिनका चित्त व्याकुल नहीं है ऐसे लोगों के लिए तो विचार एवं मुख्य, उनके लिए विचार ही मुख्य है। इस बात को कह रहे हैं, है कि नहीं? सबके लिए योग ही मुख्य ये बात नहीं, व्याकुल चित्त वालों के लिए योग मुख्य है, और जिनका चित्त व्याकुल नहीं है उनके लिए विचार मुख्य है, ये कहना। अव्याकुल धिया मोह मात्रेनाच्छादितात्मना सांख्य नामा विचारस्य मुख्यो झटिति सिद्धिदः। अव्याकुल धियाम मोह मात्रेण आच्छादितात्मनाम सांख्य नामा विचार स्यात् मुख्य झटिति सिद्धिदः। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। अव्याकुल धियाम मोह मात्रेण आच्छादितात्मनाम, नीचे सांख्य नामा विचार मुख्य स्यात् झटिति सिद्धिदः। अर्थ को देखिए, अव्याकुल धियाम अर्थात जिनकी बुद्धि व्याकुल नहीं है, विक्षिप्त नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, केवल उनके लिए क्या है फिर? मोह मात्र से मतलब अज्ञान से उनका स्वरूप आच्छादित है, उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इतना ही है। बुद्धि व्याकुल नहीं है कि नहीं? विक्षिप्त नहीं है बुद्धि, केवल ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ऐसे लोगों के लिए विचार मुख्य है। क्योंकि विचार से क्या हो जाएगा? उनका मोह, उनका आवरण हट जाएगा, तो उनको ज्ञान हो जाएगा। वही कह रहे अव्याकुल धियाम मतलब शांत है बुद्धि जिनकी, ऐसे लोगों के लिए। कैसे लोगों के लिए? कि जिनका मोह मात्रेण आच्छादित आत्मनाम, केवल मोह से, मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान से जन्य जो अध्यास उसको कहते मोह, देहादियों में अहम बुद्धि, उससे केवल आत्मा का ज्ञान नहीं है, मोह से, मोह के कारण। तो मोह मात्रेण अज्ञान जन्य अध्यास रूप मोह से आच्छादित है आत्मा, आत्मा मतलब अपना स्वरूप जिसका, ऐसे लोगों के लिए तो सांख्य नामा विचार मुख्य स्यात्। सांख्य नाम वाला, सांख्य कहते ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व विचार रूप
तत्व है कि नहीं, तत्व ज्ञान रूप विचार वही मुख्य है। मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, सांख्य करना चाहिए, मतलब विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, विचार ही उनके लिए मुख्य है। सांख्य नाम जिसका, ऐसा विचार मुख्य स्यात्। क्यों? झटिति सिद्धि, तुरंत वो ज्ञान रूप सिद्धि को देने वाला है। विचार करेंगे तो तुरंत ज्ञान होने वाला है, इसके लिए उनके लिए तो विचार ही मुख्य है। टीका, अव्याकुलेति सांख्य नामा विचार प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं सांख्य शब्द वाच्य तत्व विचार। सांख्य शब्द से या क्या लेंगे, तत्व विचार। तो सांख्य शब्द वाच्य, सांख्य शब्द का अर्थ जो, वाच्यार्थ जो तत्व विचार, वो मुख्य है। तो इत्यत, क्यों उनके लिए विचार मुख्य है, तो उसके लिए कारण बताया, झटिति सिद्धिदः, तुरंत उनको वह विचार तुरंत सिद्धि देने वाला है। कौन सी सिद्धि? ज्ञान रूप सिद्धि, बोध रूप सिद्धि देने वाला वो विचार होने से उनके लिए विचार मुख्य हुआ। लग गया अर्थ? चलो आगे के श्लोक क्या उतरने का। योग सांख्यो उभयो अपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वे गीता वाक्यम प्रमाणयति। ठीक, योग, योग मतलब निर्गुण उपासना, और सांख्य मतलब तत्व विचार। ये दोनों में भी तत्व ज्ञान के द्वारा वो मोक्ष के लिए साधन है, ये दोनों भी। इसके लिए गीता का वाक्य प्रमाण रूप से दे रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या योग सांख्यो वयोपि, योग और सांख्य इन दोनों में भी मुक्ति का साधनत्व है, अर्थात ये दोनों मोक्ष के साधन है तत्व ज्ञान के द्वारा, है कि नहीं? ये कैसे, क्यों, क्या प्रमाण इसके लिए? तो गीता का वाक्य प्रमाण। योग सांख्यो वयो अपि तत्व ज्ञान द्वारा मुक्ति साधनत्वे, तत्व ज्ञान के द्वारा ये दोनों मुक्ति के साधन हैं। इस बात के लिए गीता वाक्यम प्रमाणयति, गीता का वाक्य प्रमाण रूप से दिया जा रहा है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। अन्वय, यत् स्थानं सांख्यैः प्राप्यते तत् योगैः अपि गम्यते। नीचे, यह सांख्यं च योगं च एकं पश्यति सह पश्यति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यत् स्थानम, जो स्थान, जो स्थिति, सांख्यैः प्राप्यते, सांख्यैः, सांख्यी का अर्थ है विवेकी भी, विवेकी पुरुष के द्वारा, विचार करने वाले पुरुषों के द्वारा जो स्थान प्राप्त होता है, यत् स्थानम सांख्यी प्राप्यते तत्, वह स्थान योगैः अपि गम्यते, योग से भी प्राप्त होता है, निर्गुण उपासना से भी प्राप्त होता है कि नहीं? इतना ही थोड़ा विलंब लगेगा, तो गम्यते। इस प्रकार यह जो सांख्यम च योगम च एकम पश्यति, सांख्य और योग दोनों को एक रूप से देखता है, किंतु एक रूप से कैसे? फल के दृष्टि से एक रूप, मतलब विचार के द्वारा, सांख्य के द्वारा, विचार के द्वारा जो फल मिलने वाला है वही फल योग से भी मिलता है। तो दोनों से एक ही फल मिल रहा है ना, तो उस फल एक मिल रहा है, तो उस एक फल के ये दोनों साधन है, फल के दृष्टि से दोनों एक है। इस रूप से जो देखता है वही देखता है। ठीक है, सांख्यम च योगम च एकम, यह एक सांख्यम च योगम च एकम पश्यति स पश्यति। ठीक, टीका, यत् सांख्य इति, यह सांख्यम च योगम च फलत एकम पश्यति, जो, यह मतलब जो पुरुष सांख्यम च योगम, सांख्य और योग को फलतः, फलतः का मतलब फल दृष्टि से, एकम पश्यति, एक रूप से देख रहा है, सह शास्त्रार्थम सम्यक पश्यति इत्यर्थ, वही व्यक्ति शास्त्र के अर्थ को सम्यक रूप से पश्यति अर्थात जानता है।
ये बात। ऐसा नहीं कि विचार करने से करेंगे तो अलग फल मिलेगा और योग करेंगे तो अलग फल मिलेगा, ऐसा जो समझता है वो शास्त्र के अर्थों को यथार्थ रूप से जानता नहीं है। और दोनों के द्वारा एक ही फल प्राप्त होता है, ऐसा जो जानता है वही सचमुच में पश्यति अर्थात शास्त्रार्थ को जानता है। हो गया इतना, बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।